700 चलाई, पसंद आई, बुक करी। मैंने इसकी माइनर सर्विस कराई थी, सो आई थिंक आई पेड अबाउट 10K फॉर दैट। 10K, बट एक बार यहाँ विंडशील्ड जरूर रिप्लेस हुई थी क्योंकि वो क्रैक हो गई थी मेरी पूरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। यार, इंडिया में इतनी सारी गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, बावजूद इसके 2026 में इतनी सारी कंपनीज ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि अपनी गाड़ी के फेसलिफ्ट मॉडल लेकर आएंगी या फिर न्यू वेरिएंट लॉन्च करेंगे। कुछ कंपनियां तो नई गाड़ियां ही लेकर आ रही हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी एसयूवीज हैं जिन्हें लॉन्च हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं, बट मार्केट में उनका उतना ही रुतबा है। आज भी लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी ही आज एक गाड़ी मेरे पास है टाटा की, जिसे लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है। डीजल में आती थी, लेकिन अब कंपनी उसका पेट्रोल वर्जन लेकर आ रही है और वो गाड़ी है टाटा हैरियर। अब ना सिर्फ आज मेरे साथ ये गाड़ी है, बल्कि इसके ऑनर भी है जो इसे 52,000 किलोमीटर चला चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस हैरियर के साथ है 3.5 साल का। तो आज के इस वीडियो में ऑनर से बातचीत करेंगे, टाटा हैरियर को लेकर जानेंगे कि भाई डीजल के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और यस, टाटा हैरियर डीजल के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या माइलेज है, क्या कंफ्यूजन है, टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, सभी पर बात करेंगे। तो बिना देरी के फ्रेम में बुलाते हैं टाटा हैरियर के ऑनर मिस्टर ऋतिक जी को। सर, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल, और आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाटा की गाड़ियों पर ट्रस्ट करते हैं कि टाटा इज फॉर लेगेसी, टाटा है तो अच्छी होगी, टाटा है तो बेस्ट होगी, बट आपने डेफिनेटली बट आपने गाड़ी 3.5 साल चला ली है। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद द टाटा हैरियर कि जब आपने ये ली थी, जब आपने प्लान किया तो क्या थॉट्स थे? टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मेरी फर्स्ट चॉइस उस टाइम पे XUV 700 लॉन्च हुई थी। आई वांटेड टू बुक दैट। ओके। एंड मैंने एक्चुअली बुक भी की थी। 21 अक्टूबर में XUV लॉन्च हुई थी, मैंने नवंबर में बुक की थी। बट उस टाइम पे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, तो डिलीवरी डेट्स वर लाइक आउट ऑफ द वे, राइट। सो मेरे को नवंबर 21 में बुक करके आई गॉट द डिलीवरी डेट फॉर 23 फॉर डीजल ऑटोमेटिक, व्हिच आई वांटेड टू गो फॉर। तो टेस्ट ड्राइव करी थी XUV, आई लव्ड इट। दिस वाज नॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। This was my second option. Third was Hector. Okay. Right. तो but 700 चलाई, पसंद आई, बुक करी, बट क्योंकि डिलीवरी डेट इतनी ज़्यादा आगे की थी तो वेट करना सोचा कि हाँ नई गाड़ी आई है, तब तक टीथिंग इश्यूज जितने होते हैं गाड़ियों के सब तक निकल चुके होते हैं, राइट, बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, बट टीथिंग इश्यूज सारे निकल जाते हैं। वेट करते रहे, 1, 2, 3 महीने या 4 महीने हो गए थे आई थिंक, तो बट स्टिल देयर वाज नो मूवमेंट। आई वाज चेकिंग इट कॉन्स्टेंटली कि क्या पता मूवमेंट हो एंड दिस माइट बी प्रीपोन्ड द डिलीवरी ऑफ माई कार। फिर एक दोस्त ने सजेस्ट करा कि दिल्ली से देख ले, यहाँ पे डिलीवरीज आर हैपनिंग मच फास्टर, बिकॉज मैंने जो बुक की थी दैट वाज बुक्ड इन देहरादून, जो आपने XUV बुक की थी। हाँ, तो टियर 2 सिटी थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम, वहाँ पे डिलीवरीज कम दे रहे थे, व्हाटएवर द रीजन वाज। यहाँ पे देख करके फिर किसने सजेस्ट करा पेट्रोल वेरिएंट का डिलीवरी जल्दी हो रही है, तो पेट्रोल पे स्विच करा, देन द डिलीवरी वेंट अप टू 24 एंड दैट इज व्हेन आई गेव अप। राइट, फिर अगेन द स्पेकुलेशन स्टार्टेड कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हेक्टर को ड्राइव कर, एंड देन द सेकंड चॉइस वाज दिस, थर्ड वाज दैट। तो ड्राइविंग में दिस फेल्ट बेटर, मच बेटर। दिस वाज ग्राउंडेड, बॉडी रोल नहीं है गाड़ी के अंदर में। टू बी ऑनेस्ट, आई ड्राइव इट लाइक माय ओल्ड कार व्हिच वाज अ स्विफ्ट। ओके, राइट, तो स्विफ्ट में बॉडी रोल नहीं फील होता था। आई कैन मेक अ नॉर्मल टर्न एट अ स्पीड ऑफ 70-75 एंड मेरे को उसमें नई नर्वसनेस होती है कि दिस माइट टॉपल ओवर। तो हेक्टर में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। Features थे obviously, voice command and all those things were there, but it was not there in Harrier. But still, फिर color के ऊपर speculation start हुआ। Black was always my thing. XUV में भी मैंने midnight black करा because they didn't come up with a black option then. जो अभी इन्होंने Ebony edition वगैरह में निकाला है, तो finally settled on this. So I booked the Exit Plus. This is a manual variant, right? I booked Exit Plus. डार्क एडिशन। 1 महीने के अंदर गाड़ी डिलीवर हो गई थी। ओके, क्या कॉस्ट किया आपको ये ऑन रोड उस टाइम पे? सो उस टाइम पे इट वाज अबाउट 23। बट आप जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड प्रेफरेंस वाज हेक्टर, तो हेक्टर के और इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई थिंक। तो प्राइस वाइज भी देखेंगे, अगर आप उसका मैनुअल वेरिएंट भी ले रहे होंगे तो भी वहाँ पे प्राइस का मेरे को लगता है 4 से 5 लाख रुपए का काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दिया होगा उस टाइम पे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने प्राइस के ऊपर मैंने बजट इतना सोचा हुआ ही था अपना, दैट आई विल बी शेलिंग आउट समवेयर अबाउट 23। तो हेक्टर में भी शार्प एडिशन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका जो शार्प वेरिएंट आता है दैट इज अ टॉप एंड वेरिएंट, तो आई प्रेफर टू गो इन फॉर दैट। बट अगेन ड्राइव डायनामिक्स केम इनटू प्ले एंड आई एम एन एंथुसियास्ट फॉर ऑटोमोबाइल्स, तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हाँ
हाउ ग्राउंडेड द व्हीकल इज, हाउ स्टेबल द व्हीकल फील्स ऑन ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स, क्योंकि हाईवेज पे जाकर के ऑब्वियसली यू डोंट ड्राइव ऑन अ नॉर्मल स्पीड। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर मैं आई हैव टच्ड 200 की स्पीड भी एंड Okay. फेल्ट वेरी प्लांटेड, वेरी स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं लगी या नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं हुई दैट यू नो यू आर गोइंग टू फास्ट इन अ ह्यूज कार। हैरियर के ड्राइविंग डायनामिक्स पर हम लोग बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है वो है ये, मुझे लगता था मैं ही इन्वॉल्व के परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई थिंक सर भी इन्वॉल्व के बहुत बड़े फैन है। सर ये बैटमैन आपने कब परचेज किया? हो गया इसे थोड़ा सा टाइम हो गया है, द फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। Okay. गाड़ी में अच्छा एरोमा रहता है, व्हेन यू स्टेप इनटू द कार इट फील्स फ्रेश, तो प्लस स्पिल प्रूफ है, तो it's a good product that has come out in the market and I really like the fragrance of this body. और इन्वॉल्व के जो परफ्यूम है इवन तो बहुत सारी गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाते हैं, और जब से ये बैटमैन सीरीज लॉन्च हुई है तब से तो क्या ही कहने हैं, एसयूवी हो, सेडान हो या फिर लग्जरी गाड़ी हो, सभी को इन्वॉल्व की बैटमैन सीरीज पसंद आ रही है। तो अगर आपको भी बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेकआउट, और मेरे कूपन कोड के साथ ऑफकोर्स आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ड्राइविंग वाइज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्पीडोमीटर पर माइलेज देखो 14.7 दिखा रहा है, तो सर अभी आप सिटी से ड्राइव करके आ रहे हैं और हाईवे आप आ रहे हैं। बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज, जो अगर आप देखोगे दिस इज डन 341.5 किलोमीटर्स एंड माइलेज 14.7 का आ रहा है, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म माइलेज जो उसका दिखा रही है। अभी आपने इसके लिए 23 लाख समथिंग खर्च किए हैं, एंड व्हाई डिड यू चूज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? बिकॉज मैनुअल लोग लेते हैं जिनका आई थिंक बजट को लेकर लोग चले जाते हैं, इवन मैं भी अगर कोई गाड़ी प्लान करूंगी तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार मैनुअल थोड़ा सस्ता आ जाएगा, मैनुअल पे जाते हैं, बट आपने अच्छा खासा अमाउंट पे किया है, स्टिल आपने मैनुअल चूज किया, रीजन? मैनुअल का सबसे प्राइमरी रीजन जो मेरा था, ठीक है ऑटोमेटिक में कंफर्ट आता है, योर लेफ्ट लेग इज रिलैक्स कंप्लीटली, जो कि आपको ट्रैफिक में होता है, बट मैनुअल गिव्स यू मोर कंट्रोल ऑफ द कार, ऑफ द ड्राइविंग दैट यू आर डूइंग, सो दैट वाज द प्राइमरी थिंग जिसकी वजह से मैंने मैनुअल ली थी। अच्छा, टाटा हैरियर के आप कितनी बार इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेके गए हैं? लाइक मतलब आपने वन टाइम इसे कितना मैक्सिमम चलाया, लाइक 300-500 किलोमीटर? सो मैक्सिमम आई थिंक इट इज डन 300-350 टाइम्स। तो वहाँ पर जो एक होता है थकान, टायर्डनेस, या फिर एक फील होता है कि लाइक वी आर डन विद द ड्राइविंग नाउ, अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं, वो आपको एक कितना किलोमीटर के बाद फील होता है इस एसयूवी में? इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता है, मतलब इन अ सिंगल रन पीपल कैन आई कैन ड्राइव, people can drive this, इसमें कंफर्ट अच्छा है, सीट्स आर प्रीटी गुड, अगर आपको बैक में थोड़ा बहुत इशू लगने लगे, देयर इज लंबार सपोर्ट आल्सो व्हिच कैन बी एडजस्टेड, सो दिस इज प्रीटी गुड, मेरे को नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट आज तक। आल्सो जैसे 5 सीटर गाड़ी है तो कभी आपने ये फुल ऑन चलाई है, लाइक 5 लोग बैठे हुए हैं, पीछे आपके पास बूट में भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, स्टिल उसके बाद जो बॉडी रोलिंग है, जो माइलेज पे इम्पैक्ट है, ड्राइविंग डायनेमिक्स पे है, वो कैसा आपको मिला है? तब थोड़ा सा बॉडी रोल आ जाता है बिकॉज ऑफ द एडेड वेट दैट इज देयर इन द कार, बट ड्राइव डायनेमिक्स में उसके अलावा और कोई फर्क नहीं है, पावर इज देयर, प्लेंटी ऑफ पावर इज देयर। अभी हम लोग सिटी मोड में चल रहे हैं, आई डोंट एंगेज द स्पोर्ट्स मोड दैट मच, क्योंकि 3 मोड्स हैं, तो सिटी मोड में ही चलती है मोस्टली गाड़ी, एंड उसमें ड्राइव डायनेमिक्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा है कि पावर कम लग रही हो आपको। सो इसको फुली लोडेड करके वी हैव गॉन अप द हिल्स आल्सो, एंड तब भी पावर की कमी नहीं लगती है गाड़ी में, इट इज प्रीटी गुड। और आपने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था दैट यू चूज द महिंद्रा XUV 700 फर्स्ट, उसकी डिलीवरी में देरी हुई, दैट्स व्हाई यू चूज द हैरियर। तो इसको लेने के बाद कभी आपने वो 700 चलाई है, देखी, एंड यू फील लाइक दैट यार ये वाली लेनी थी? Not really. So मेरे को XUV was the primary option because it was new in the market. It had lots and lots of features कि ADAS आ रहा था उसमें, that was first in class and first in the market उस टाइम पे। But एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता था XUV लेने में, it was white interiors. I love black interiors. That's why. तो XUV के अंदर में you had no option back then. अब तो Blaze एडिशन में भी उन्होंने black interiors दिए हैं, अब Ebony एडिशन में भी black interiors दिए हैं, बट उस टाइम पे नहीं था, दैट वाज अ ड्रॉबैक। बट आज की डेट में भी इफ आई लुक एट एन XUV, मेरे को इतना कुछ फर्क नहीं लगता, क्योंकि लोगों को लगता है ह्यूज साइज है, दे नीड अ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एंड ऑल, बट यू गेन द एक्सपीरियंस एंड द आइडिया अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द कार विद द ड्राइव्स दैट यू डू। तो मुझे उस चीज़ की भी कमी इसमें कभी महसूस नहीं होती है। ADAS का ठीक है, नॉट अ बिग लॉस दैट आई हैड। और अभी अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, मतलब इफ समवन विल आस्क टू यू कि दैट माय बजट इज 23 to 25 लाख, तो व्हिच कार यू विल सजेस्ट टू देम, लाइक कि हैरियर पे जाना, XUV या सम अदर कार? बिकॉज 3.5 साल में और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई हैं इन द सेम सेगमेंट। आई वुड रादर दैट पीपल गोइंग फॉर दिस ओनली। कुछ पार्ट्स हैं जैसे मतलब हम लोग वीडियो से पहले ही बात कर रहे थे, बट कुछ पार्ट्स हैं जो कि नई हैरियर के अंदर में अच्छे हैं, कुछ मेरे को कॉस्मेटिकली नहीं अच्छा लगे। इंजन स्पेक्स आर द सेम एंड डायमेंशंस आर स्टिल द सेम, तो इतना कोई डिफरेंस उन चीज़ों में नहीं है। बट कुछ चीज़ें नई वाली हैरियर के अंदर में अच्छी नहीं लगी मुझे पर्सनली, बट पीपल माइट लाइक देम। बट अदरवाइज इफ यू आस्क माई ओपिनियन, हैरियर इज प्रीटी गुड।
There is Do no you- substitute to it, and I would rather suggest that people going for Harrier. डू यू ऑल्सो फील कि आजकल एक ट्रेंड है, जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, इवन दो 15 लाख की भी गाड़ी है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है आजकल ओईएम्स के बीच में, स्क्रीन कंपटीशन, लाइक ट्रिपल स्क्रीन, डुअल स्क्रीन, 12.3 इंच, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम XUV 700 में तो यहाँ पे आपने देखा है अभी जो न्यू टीजर है पूरा डैशबोर्ड ही स्क्रीन से कनेक्टेड जो है। उन्होंने 9S में भी दिया है। Yes, जो 3 screen. हाँ 9S में भी दिया है। तो डू यू ऑल्सो फील कि हैरियर में भी वो मिसिंग है, या फिर यू आर ओके विद दैट? No, I'm okay with this. The only thing which I feel is कि इसकी screen का display अगर आप देखें, that is a little small. हाँ एग्जैक्टली। Right, it could have been a little bigger to give it a better look and feel. But otherwise, I don't think so. कि third screen is just a gimmick actually. मेरे हिसाब से, in my opinion, third screen अगर नहीं भी हो तब भी you are equally good. Okay, and what's your height, sir? I'm almost I'm 5'11" actually. 5'11", तो नाउ गाइज यू कैन सी कि 5'11" के लिए ये कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड आई थिंक अगर आपने इसका पीछे कभी स्पेस चेक किया है या पीछे बैठ के आपने कभी ट्रैवल किया है, बट आई डोंट थिंक आप कभी पीछे बैठे होंगे बिकॉज यू लव टू ड्राइव द हैरियर। तो अगर पीछे के कंफर्ट की बात करें, रियर सीट के कंफर्ट की बात करें, तो वैसे अभी हमारे साथ तुषार जी हैं, और तुषार जी की हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपकी हाइट तुषार जी कितनी है? 5'8" है। एंड अकॉर्डिंगली आपको कंफर्ट लेवल कितना आ रहा है इसमें? अच्छा कंफर्ट है इसमें। हेडरूम एंड लेग रूम बहुत अच्छा है, लेग रूम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसने पूरी सीट पीछे कर रखी है, डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत अच्छा लेग रूम है इसमें भी। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि मतलब फ्रंट में हमारे 5'11" वाले हैं, रियर में 5'8" हैं, एंड बोथ पीपल आर मतलब सिटिंग कंफर्टेबली। तो यहाँ पर कंफर्ट को लेकर आई डोंट थिंक इसमें कोई इश्यूज है। Just to add on to that also, so मेरा भाई है, he is 6'1", ओके and उसका प्राइमरी एस्पेक्ट टू चेक हाउ गुड अ कार इज कि उसका लेग स्पेस ही चेक करता है। वो उसे ड्राइव नहीं करेगा, बट ही विल जस्ट चेक कि उसमें लेग स्पेस कितना है। तो वो आगे वाली सीट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करता है कि उसे कितना पीछे चाहिए, एंड देन फिर पीछे बैठ के देखता है। एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस कार, विद दिस कार, जितना स्पेस है, सारी चीजें। एंड सो ही डिडंट सी द कार व्हेन आई वाज बाइंग दिस, उसने बाद में देखी थी व्हेन ही डिड हिज टेस्ट, तब उसका रिजल्ट वाज पास, सो आई वाज हैप्पी। Okay, do you also use sometimes the sunroof? Because I think sunroof is a part of feature of lifestyle. कि ठीक है, car should have sunroof. Do you often use this or not? So कर्टन हटा करके आई यूज इट, बट अदरवाइज जैसे खोल करके चलाना तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि गाड़ी गंदी ज़्यादा होती है, अनलेस यू आर इन अ सराउंडिंग जहाँ पे कि डस्ट वगैरह कम है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू हिल्स, मतलब माय फादर हैज यूज्ड इट व्हेन दिस वाज न्यू। तब वी वर गोइंग आउट ऑन अ फैमिली ट्रिप, तब पापा यूज्ड दिस, ही स्टेप्ड आउट एंड फेल्ट गुड, राइट? बिकॉज़ है एक फीचर। सो ड्राइविंग के बारे में तो हमें ऋतिक जी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने बताए हैं, एंड आई थिंक यू आर इन लव विद दिस कार। जिस तरह से आपने इसे मेंटेन किया है, लग नहीं रहा है कि 52,000 किलोमीटर ड्रिवन है, एंड यू नो 3.5 ईयर ओल्ड कार, क्योंकि जनरली गाड़ियाँ इतनी मेंटेन नहीं होती है, बट हर चीज़ का एक ड्रॉबैक होता है। इसका क्या ड्रॉबैक है? So इसके अंदर में there is a DPF filter, right? Because when BS6 came in, there was a diesel particulate filter that was added. Okay. So if you look at Toyota, Fortuner के अंदर में they have given a button. But with Tata is you have to take it to the showroom. Okay. Right? It won't be done on its own. Either you drive it in third gear at a speed of 60-65 for half an hour, then only the regeneration will happen. Otherwise, the filter will be choked, and you'll have to take it to the showroom. And in worst of the scenarios, वो अगर ज़्यादा ही choke हो गए तो फिर replacement वाला scenario आता है. So that is a thing that I feel is missing in the car and should have been added, which I think नई वाली हैरियर में भी नहीं है, एंड सियरा में भी नहीं है। इनफैक्ट सियरा में भी नहीं है। इसके साथ ही टाटा को लेकर ना एक बहुत बड़ा आई डोंट नो मिथ है या नहीं है, मैं खुद भी टाटा की गाड़ी ड्राइव करती हूँ, कि मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है, और सर्विस को लेकर टाटा की लोग बिल्कुल खुश नहीं होते, लाइक आफ्टर सेल सर्विस। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लगा है, टू बी ऑनेस्ट। बीन ऑलवेज ओके विद द कॉस्ट, क्योंकि अगर minor service है, major service है, there are two services, right? Because every 7.5 kilometers this has to go into the showroom. Engine oil change is at every 15,000 kilometers. क्योंकि इंजन क्वालिटी बेटर है, पहले हर 10,000 पे होता था। If you remember in the times of Indica, yes, Maruti also still has the same schedule if I'm not mistaken. सर्विस के अंदर में जो people say that they're not happy या कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो गाड़ी का साइज़ भी इतना ज़्यादा है कि the cost is justified. But हाँ, cumulatively if you put it together, तो maybe it is on the higher side, क्योंकि इसमें minor service है, major service है, every 7,500 kilometers this goes in for a service, right? 15,000 पे oil change वगैरह होता है, तो obviously that is a major one, but cumulatively put together थोड़ा maybe it is on the higher side, but then
द कार इज़ ह्यूज। सिंगल सर्विस का अभी आपने लास्ट कब कराई थी और कितना आपने पे किया? मैंने इसकी माइनर सर्विस कराई थी, सो आई थिंक आई पेड अबाउट 10K फॉर 10K, दैट, बट मेजर सर्विस के अंदर में इट विल बी अबाउट 20K, क्योंकि इंजन ऑयल, फिल्टर्स, ऑल ऑफ दैट इज चेंज्ड। एंड व्हाट द थिंग दे डू इन माइनर सर्विसेज? मतलब नॉर्मली सारे पार्ट्स की फिटमेंट चेक होती है, अलाइनमेंट्स, व्हील बैलेंसिंग, दैट हैपेंस, क्योंकि सस्पेंशन हैवी है तो यू डोंट नीड टू गेट इट अलाइन्ड एंड बैलेंस्ड एवरी 5000 किलोमीटर्स लाइक अ स्मॉलर कार। तो आई थिंक आई गेट इट डन एवरी 7,500 किलोमीटर्स ओनली, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। एंड प्रॉब्ली ये द फर्स्ट सेट ऑफ टायर्स ओनली इज रनिंग स्टिल, एंड आई थिंक दैट कैन स्टिल गो टू अनदर 20K, तो मुझे उसमें भी कुछ इशू नहीं है। So you are happy with the after sales service of Tata Motors? हाँ, मतलब honestly, so I know people in Tata also in those service center where I go, and मुझे ऐसा कोई complaining zone या complain किसी चीज़ की लगी नहीं है, to be honest, right? Because if you're walking in, people I don't know complain about. To be honest, आज के देश में, हमारी आज के दिन में किसी भी चीज़ के ऊपर में कोई भी complain कर सकता है. Exactly. Right, but I think Tata is doing good. Service centers should be more, is what I feel. क्योंकि पूरे साहिबाबाद के अंदर में जहाँ मैं जाता हूँ उसकी सर्विसिंग कराने, आई थिंक दैट इज़ द ओनली सर्विस सेंटर। नोएडा के अंदर में 2 हैं आई थिंक, बट द अमाउंट ऑफ कार्स दैट टाटा इज सेलिंग नाउ इज ह्यूज, राइट? सो दे नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स दैट दे हैव ऑन देयर नेटवर्क। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर इशू विद द सर्विसिंग। And what about the maintenance cost? Like मतलब about the 20 to 23 lakh, we spend the 20 to 23 lakh for the car, और जब उसके मेंटेनेंस की बात आती है तो डेफिनेटली अगर मैं पंच चला रही हूँ और मैं किसी बड़ी गाड़ी पे स्विच करूँगी तो मेरा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस फ्रॉम स्विफ्ट टू टाटा, हाउ मच? सो टू बी ऑनेस्ट द ओनली डिफरेंस इज स्विफ्ट के अंदर में अभी तक इसके अंदर में, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ और पार्ट चेंज नहीं कराया है। एवरीथिंग इज स्टिल स्टॉक रनिंग इन दिस कार अदर देन द वाइपर्स एंड ब्रेक पैड्स। ओके, वाइपर का एक सेट चेंज हुआ है इसके अंदर में, विच इज ऑब्वियसली एरो ट्विन ब्लेड्स हैं, तो दैट इज अ एक्सपेंसिव वन, तो दैट कॉस्टेड मी आई थिंक $1,000। ओके, ब्रेक पैड्स आर अ लिटिल कॉस्टली, बट देन द साइज इज ह्यूज, द कार इज ह्यूज, तो सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके आई थिंक ब्रेक पैड्स कॉस्ट यू अबाउट 5.5K। ओके, स्विफ्ट के वर अबाउट 1600-1700K जो मैंने लास्ट करे थे। तो ऑब्वियसली द डिफरेंस इज देयर, गाड़ी का साइज है, ब्रेकिंग पावर, स्टॉपिंग पावर जो चाहिए, तो उसका डिफरेंस है। अदर देन दैट मैंने आज तक इसमें और कुछ चेंज नहीं कराया। एक बार यहाँ विंडशील्ड जरूर रिप्लेस हुई थी क्योंकि वो क्रैक हो गई थी मेरी पूरी ओके गाड़ी की। एंड हाउ मच दैट चार्ज फॉर द विंडशील्ड? वो तो इंश्योरेंस में चेंज वो हुई थी, इंश्योरेंस में बट द कॉस्ट ऑफ द विंडशील्ड वाज अबाउट 17,000-18,000। तो स्विफ्ट की मैंने चेंज कराई थी, इट वाज अबाउट 4.5K। But for this kind of huge SUV, I think 16 or 17K is nothing. या करेक्ट, Definitely. तो मेरे साथ ऋतिक जी थे, टाटा हैरियर के ऑनर। सबसे पहले तो इनकी गाड़ी यार आप एक बार देखो, फ्रेम पे पूरी बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई है, एक्सटीरियर टू इंटीरियर। सर, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड अबाउट द कार। तो अगर आप टाटा हैरियर लेने का प्लान कर रहे हैं, यू आर द फैन ऑफ डीजल कार और द पेट्रोल वन और द फैन ऑफ टाटा हैरियर, तो मस्ट बी यू शुड हैव ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। आपको सारे आंसर मिल गए होंगे कि आपको हैरियर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड वाई हैरियर इज सो मच पॉपुलर। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।